औरंगजेब को इस देश में कोई महान नहीं बताता, कोई महान नहीं बताता। आज औरंगजेब की महिमा मंडल कोई कर रहा है, जनता पार्टी कर रही है, लगातार औरंगजेब पे नाम पे बात कर रही है। वो क्यों भाई ऐसे आदमी की बात कर रही है? आप कहते हो आपके संगठन के लोग कहते हैं कब्र खोद देंगे। मैंने कहा कब्र खोद दीजिए। अगर औरंगजेब की कब्र खोदने से महंगाई बेरोजगारी खत्म होती तो आज खोद दीजिए, हिम्मत है तो। मैं कहता हूं अगर औरंगजेब की कब्र खोदने से देश विकास के रास्ते पे जाता है, खोद दीजिए। विराम दीजिए, फुल स्टॉप लगाइए। ओके अंसार भाई, आप जो इतना मुस्कुरा रहे हो, सेकुलर सियासत का गम है जो छुपा रहे हो? वो आपकी मोहब्बत है, ठीक है ना, वो आपका लगाव है। आपके लफ्जों में बहुत कुछ छुपा होता है, पूरी दुनिया आपको जानती है कि आप जब किसी पर कुठाराघात करते हैं तो मोहब्बत से मुस्कुरा के करते हैं, जिसको कातिलाना मुस्कुराहट कहते हैं ना, वो करते हैं आप। एक शेर पढ़ता हूं पहले। आज आपकी ऑडियंस आज बहुत खूबसूरत है, बहुत एकदम जिम्मेदारी के साथ बैठे हैं। उसूल तुमने बनाए तुम अपने पास रखो, यहां जमीर को बेचो बधाई ले जाओ। यह हो रहा है आज। आपने शुरुआत की डॉक्टर संबित पात्रा के स्टेटमेंट से। मैं समझता हूं बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है विश्व की, वहां इज्जत भी की जाती है लोगों की। मैंने देखा है मोदी साहब को लोगों का कैसे एहतराम करते हैं। पॉलिटिकल डिबेट अपनी जगह है, लेकिन मैं मोदी साहब से आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूं कि जिस तरह से उन्होंने राहुल गांधी को औरंगजेब का नाम लेकर के जोड़ा है, मोदी साहब को चाहिए कि राहुल संबित पात्रा पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और इनको संसद से जब तक निकाल के बाहर रखा जाए, जब तक ये इस तरह के जुमलों पे माफी ना मांगे। ये देश संविधान से चलेगा, जुमलों से नहीं चलेगा, लफाजी से नहीं चलेगा। अब आ जाइए आप 2-3 चीजों पर। पंडित जी ने 2-3 चीजें हमारे दीपांकर महाराज, स्वामी दीपांकर जी ने 2-3 चीजों का जिक्र किया है कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। अरे अनुराग भदौरिया ने भी बहुत जिक्र किया। सर वहीं आ रहा हूं मैं ऐसे ही आऊंगा ना, थोड़ा घूम के आएंगे उधर, पाकिस्तान के रूट से होते हुए इधर आ जाएंगे। पाकिस्तान देखा मेरे भाइयों, सवाल तो ये है, आपके बगल वाले पाकिस्तान और बांग्लादेश का नाम भी लेंगे तो परेशान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। पाकिस्तान बोले भी नहीं है। अंसार भाई, ये भाजपा और सपा के बीच में फंसा करके आपने जो हमारे साथ जुल्म किया है ना, ये ठीक नहीं है। लेफ्ट की तरफ आ जाइए सर, लेफ्ट का कुछ बचा ही नहीं है। एक सेकंड सर, लेफ्ट का कुछ बचा ही नहीं है, वहां जाके करेंगे क्या? लेफ्ट इज नॉट लेफ्ट। महाराज जी ने जो बात कही कि यहां अत्याचार हो रहा, वहां हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा, महाराज जी अगर अत्याचार हमारे हिंदू भाई पर हो रहा है तो गलत हो रहा है, लेकिन आप लोग फिर भी विश्व गुरु होने का ढिंढोरा पीटना बंद कर दीजिए और ये कहना बंद कर दीजिए कि हिंदुओं की सरकार है। अगर हिंदुओं की सरकार है तो हिंदुओं के कत्लेआम क्यों हो रहे हैं? ठीक है अंसार, मेरा सर नहीं, जी 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 यार, ये तो नाइंसाफी हो जाएगी ना। अभी तो हमने 12-13 चीजें लिखी रखी हैं, एक ही दो बोली है अभी तो, ठीक है ना। अरे जब आएंगे तब सब देखिए। लेकिन आपने बोला आपको संबित पात्रा के पॉइंट से प्रॉब्लम है। बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है जी, सख्त एतराज है। नहीं तो बीजेपी कह रही है कि इकोनॉमिक जिहाद हुआ है। कहां? कर्नाटक के अंदर 4% का आरक्षण दिया है जी। मतलब अगर सोनिया गांधी इफ्तार पार्टी में चली जाएं तो ये सेकुलर खतरे में आ गया और मोदी जी दुबई से अवार्ड लेकर के आ जाएं मुसलमानों से, तो ये जिहाद नहीं। एक मिनट सर, तो ये जिहाद नहीं कहलाएगा? मतलब मुसलमानों के बीच में जाना सोनिया गांधी के लिए गुनाह है, मोदी के लिए जाना गुनाह नहीं। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? लेकिन एक बात आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, सियासी पार्टी भाइयों, इफ्तार पार्टियां करवाना बंद कर दो। हमें नहीं चाहिए तुम्हारी इफ्तार पार्टी। इफ्तार करवाने का मतलब रोजगार के लिए है। अब अखिलेश यादव को हम इफ्तार कराएं, सवाब क्या मिलेगा? सोनिया गांधी को इफ्तार कराएं, हमें सवाब क्या मिलेगा? रेखा गुप्ता को हम इफ्तार कराएं, भाटिया जी को कराएं, क्या सवाब मिलेगा? रोजा कराएं। एक मिनट सर, मोहब्बत बढ़ती है तो इफ्तार के बाद बुलाइए ना, ईद मिलन कीजिए ना, ईद मिलन कीजिए, होली मिलन कीजिए, सर होली मिलन कीजिए, ईद मिलन कीजिए, सब कुछ कीजिए, इफ्तार के नाम पे तमाशा मत कीजिए। इफ्तार के नाम पे तमाशा मत कीजिए, बहुत हो गया। बीजेपी को बोलिए ना, तमाशा हम सबके लिए कह रहे हैं भाई, बीजेपी को बोलिए, मुसलमानों को
को गड्ढे में डाल दिया इन लोगों ने, क्या होता है, बुला करके। हमारे मुसलमान दोस्त हमको बुला रहे हैं तो हम ना जाएं। एक सेकंड विवेक, आपका क्या काम, आपने इफ्तार पार्टी करी है क्या? हाँ, क्यों नहीं? अरे अरे कोई बुलाएगा तो जाएंगे। ठीक है, इफ्तार पार्टी का मतलब बताइए क्या है? ओके, फैज खान क्या है इफ्तार पार्टी, बताइए मुझे। फैज खान, अब आप इफ्तार पार्टी है क्या? शांत, फैज खान आप एक इफ्तार पार्टी है क्या? ओके, एक प्रश्न ये आया कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अंग्रेजों ने चालू की थी, बेशक चालू की थी। 1857 को सब मिलकर साथ लड़े थे, बिल्कुल लड़े थे। वीर सावरकर जी ने भी सबसे पहले उन्होंने ही कहा कि 1857 की क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। जब सब मिलकर लड़े तो एक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कहां से आई? उस शख्स का नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड। 1932 में जिसने कम्युनल अवार्ड लाया और दलितों के लिए अलग व्यवस्था बनाई और मुसलमानों के लिए भी अलग व्यवस्था बनाई कि मुसलमानों का अलग निर्वाचन क्षेत्र होगा, जिसका परिणाम यह हुआ कि 1947 में देश का विभाजन हो गया। वो 1857 में सब मिलकर लड़ रहे हैं, 1932 में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन लाया जाता है और 1947 में भारत का विभाजन हो जाता है। मैं उसे रैमजे मैकडोनाल्ड 1 कहूंगा और अब मैं कहूंगा रैमजे मैकडोनाल्ड 2। रैमजे मैकडोनाल्ड 2 का नाम है सिद्धारमैया। यार बात हो रही है रैमजे मैकडोनाल्ड 2 है। आप 1857 में मैकडोनाल्ड 2 सिद्धारमैया। अरे कहाँ खिला रहे हो? रैमजे मैकडोनाल्ड 2 क्या खिला रहे हो? सिद्धारमैया फिर से 4% आरक्षण दिया है। 2047 में हम भारत को विकसित बनाना चाहते हैं। ये उपाधि देना जायज है? अब ये राहुल गांधी को उपाधि देना जायज है? 2047 में फिर से एक विभाजन करना चाहते हैं सिद्धारमैया की सरकार। और राहुल गांधी ने भी जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया है और कसाब को बिरयानी खिलाई और अफजल गुरु को बेचारा कहा है, तो औरंगजेब का समर्थन करने वाले को राहुलजेब की उपाधि दी जाएगी। ने जो राहुल औरंगजेब का जो बोला वो जायज है? औरंगजेब का जो समर्थन करेगा, जिसने हिंदुओं की हत्या की, उसे राहुलजेब कहा जाएगा। उसमें गलत क्या है? राहुल एक सेकंड विवेक, एक सेकंड, राहुल जेब कहना क्या जायज है? 40 सेकंड। देखिए ऐसा है, मैं कहता हूं संबित भाई की तरफ से, अगर राहुल गांधी देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर है कहते हैं, खून की दलाली कहते हैं, कांग्रेसी कहते हैं मौत का सौदागर, नेवला, बिच्छू, सांप, और ये जो सच्चाई बोल दी तो टच मी नॉट बन गए। मुझे छुओगे तो मुझे दर्द होता है। देश के प्रधानमंत्री के लिए कहोगे तो तुम्हें भी कहा जाएगा। दूसरी बात, औरंगजेब एक क्रूर शासक था और यह बात सत्य है। हम इतिहास नहीं बदल सकते अमीश भाई, लेकिन अब अपने आदर्श चुनेंगे। हमारे आदर्श गुरु तेग बहादुर, शिवाजी महाराज होंगे, अब्दुल हमीद होंगे। औरंगजेब को तो मैं कहता हूं भारत का जो कुत्ता है वो भी उसकी मजार पे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उसने हिंदुओं को चुन चुन के मारा। हमारे मंदिरों को, काशी विश्वनाथ, सोमनाथ मंदिर, कृष्ण मथुरा जन्मभूमि, वहां सब तोड़े। हम क्यों उसको मानेंगे शासक? हम नेस्त नाबूद कर देंगे ऐसे व्यक्ति को। जान लीजिए बात। वो जस्टिफाई कर रहे हैं संबित पात्रा को और बीजेपी के कमेंट को। नहीं, खैर वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम करेंगे क्या? जी देखिए, ये इनकी खूबसूरती है कि अपने आदमी को कैसे बचाया जाता है। और हर आदमी अपने अपने आदमी को। औरंगजेब को कैसे अब आप बीच में ना बोले, बीच में ना बोले। औरंगजेब को कैसे बचाया जाता है? उन्होंने औरंगजेब को नहीं बचाया। उन्होंने एक बार भी औरंगजेब को नहीं बचाया। करने वालों का एक सेकंड, बिल्कुल औरंगजेब का समर्थन बिल्कुल नहीं करा उन्होंने समर्थन। राहुल जेब कहा क्योंकि राहुल ने औरंगजेब का समर्थन किया, ये भी समर्थन करेंगे। ठीक है, चलिए सुन लीजिए औरंगजेब के बारे में अपने विचार के पहले जनता के सामने दे दीजिए औरंगजेब। एक सेकंड, ठीक है, बिल्कुल देश की जनता से। अब शांत रहिए, शांत रहिए। मेरे समय तो शांत नहीं थे वो, मेरा बिल्कुल शांत है। उन्होंने ये ऐसे मेरे डिबेट में ऐसे मत करिए प्लीज। अरे उन्होंने चालू किया, फिर ऐसे नहीं होता सर। वो शांत हो गए, अब आप शांत रहिए। मेरा तो पूरा बिगाड़ दिया ना, तब शांत हुए। क्या बिगाड़ दिया? ओके अंसार भाई रुकिए, अंसार भाई रुक के जाइए। नहीं, मैं यही बोलूंगा, वहां नहीं जाऊंगा। हाँ ठीक है, ठीक है। आपने औरंगजेब पे पूछा इनके विचार, इनको विचार रखने का हक है। ओके, औरंगजेब पे आपने पूछा, क्या आप रुकिए और जवाब दीजिए। हमारा औरंगजेब पर विचार यह है, जो हमारे मुल्क के लोगों का विचार है वो हमारा विचार है, जो हमारे देश का विचार है, जो हमारे भारत का विचार है, जो हमारे संविधान का विचार है, जो हमारे कानून का विचार है, वो हमारा विचार है। हम अपने देश के साथ खड़े हैं। हमारे देश का 25 करोड़ मुसलमान ना कभी मुगलों के साथ था, ना है, ना रहेगा। बहुत बड़ी बात है जी। ना हमारा बाबर से कोई लेना देना,
ना अकबर से कोई लेना देना, ना हुमायूं से कोई लेना देना, ना औरंगजेब से कोई लेना देना। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान का संविधान हमारी जान है, बात खत्म हो गई। बहुत सेकुलर पार्टियां विवेक देखिए, सेकुलर पार्टियों को अपनी रोजी रोटी चलानी है वो चलाएं, लेकिन बाबर के नाम पे मुसलमानों का बिल ना फाड़ें। सुन लीजिए अंसार भाई, इतिहास तो इतिहास है, इतिहास है वो होगा कभी यार, अब नया इतिहास लिखा जाएगा। ये सेकुलर पार्टियां नाराज हैं, आप इतिहास नहीं, हमें नाराजी, देखिए सेकुलर पार्टी नाराज हो जाए तो हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें किसी की कोई परवाह नहीं। जी जी जी, हम किसी, देखिए ना हमको विधानसभा का टिकट चाहिए, ना हमें राज्यसभा में जाना है, रोज कुआं खोदना है, रोज पानी पीना है, हम दलाली करने जाते नहीं, किसी से 1 रुपया लेते नहीं, तो डरे क्यों? जो मुगल राजा, जो इतिहास है, आप कह रहे हैं इतिहास था ही नहीं। देखिए, थोड़ी वो मुझे नहीं पूरी डिबेट तो वहीं से शुरू हुई ना। वो मुझे नहीं पता, लेकिन उस बयान ने इस मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया। कार्रवाई होनी चाहिए उसमें। मैंने इतनी बड़ी बात कह दिया मेरी जी, इतनी बड़ी बात कह दी, इससे बड़ा नहीं कह सकता मैं जी। मेरी हैसियत जितनी उतना मैंने कह दिया। जी जी बिल्कुल, आप इसका जवाब दीजिएगा। लेकिन गौरव भाटिया, देखिए, आज की चर्चा में जो कहा हम लोग ज्यादातर सहमत नहीं होते, लेकिन बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि बहुत नुकसान मुल्क का किया है इस अबू आजमी के बयान ने। और मैं आपसे बता रहा हूं, अबू आजमी की इतनी हैसियत नहीं है कि अखिलेश यादव के इशारे के बिना ये बयान दे दे। अखिलेश यादव ने ये बयान दिलवाया है अबू आजमी से, क्योंकि जब अबू आजमी ने अभी तक माफी नहीं मांगी, अखिलेश यादव ने कहा ये उसकी अभिव्यक्ति की आजादी है। और मौलाना साहब, मैं एक बात जरूर आपसे कहूंगा, आप शेर अर्ज कर रहे थे तो एक मैं भी शेर अर्ज करना चाहता हूं। अरे वाह। उनके लिए करना चाहता हूं जिन्होंने देश के लिए जान दी है। और यह बात सच है कि जब मुगलों की चली तलवार तो कुछ लोगों ने ऊंची कर ली अपनी सलवार, लेकिन हम उनके लिए जीते हैं जिन्होंने कहा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जी 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 जी, कोई हमारी हस्ती मिटा सके, ये दम नहीं है कि